प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में नगरों का उद्भव एवं विकास विषय पर चर्चा करेंगे। द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन इन इंडिया। भारत में नगरीय विकास के इतिहास को हम देखें तो ये ज्ञात होगा कि नगरीय केंद्र प्रत्येक युग में मानव सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहे। अतः भारत में नगरों के उद्भव और विकास के संपूर्ण इतिहास को निम्नलिखित युगों में विभक्त किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक युग 700 ईस्वी पूर्व से पहले, प्राचीन युग 700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी, मध्य युग 1200 से 1700 ईस्वी, आधुनिक युग 1700 से अब तक। प्रागैतिहासिक युग 700 ईस्वी पूर्व से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीय विकास का इतिहास तृतीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होता है। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जनपद में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। हड़प्पा की स्थिति मोहनजोदड़ो से लगभग 560 किलोमीटर उत्तर की ओर सिंधु की सहायक रावी नदी के बाएं किनारे पर थी। दोनों नगर नियोजित ढंग से बसाए गए थे और तत्कालीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित थे। दोनों नगर की चारदीवारियों से घिरी हुई थे और गृह नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इन नगरों में गृह विन्यास चौकोर तथा सड़कें एवं गलियां समानांतर एक दूसरे के लंबवत काटती हुई निर्मित थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार ग्रेट बाथ 32 बाई 54 मीटर क्षेत्रफल में और हड़प्पा का महान अन्नागार मतलब जिस पे ग्रेनरी थी 40 बाई 50 मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत था। इन नगरों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी दजला फरात नदियों के समीप और नील घटी नदियों से होने का अनुमान लगाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों में लोथल खंबाती खाड़ी के निकट गुजरात में, रूपड़ अंबाला में, कोटला निहंग रूपड़ के निकट, वाणावली हरियाणा आदि में भी उल्लेखनीय है। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता के ह्रास के साथ ही सिंधु घाटी में विकसित उपरोक्त नगर भी विनिष्ट हो गया। इसके पश्चात भारत में आर्य सभ्यता के प्रसार के साथ ही नगरीय विकास तथा नगर निर्माण की नवीन लहर उत्पन्न हुई और तक्षशिला तथा इंद्रप्रस्थ जैसे नगरों की स्थापना हुई। रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित तक्षशिला की स्थापना महाभारत काल में पहले की मानी जाती है। इस प्रकार से प्राचीन युग 700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक की बात करें तो प्राचीन काल में नगरों का विकास मुख्यतः राजधानी नगर, प्रशासकीय गढ़ या दुर्ग नगर तथा धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल के अंतर्गत क्रमशः बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल और राजपूत काल सम्मिलित किए जाते हैं। बौद्धकालीन भारत प्रशासकीय ढंग से 16 महाजनपदों राज्यों में विभक्त थे। इन महाजनपदों को राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण नगर विकास हुआ, जैसे साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी, काशी, वैशाली, मिथिला। इस प्रकार मध्य युग 1200 से 1700 ईस्वी भारतीय इतिहास का मध्य युग मुस्लिम युग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में भारत के मुस्लिम शासकों का शासन था। मध्य युग के पूर्वार्ध में 1206 से 1526 में भारत के दिल्ली के मुल्तानों का और उत्तरार्ध में 1526 से 1707 ईस्वी मुगल बादशाहों का शासन था। मुस्लिम शासकों ने अनेक नगरों का विकास मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रभुत्व के कायम रखने और सुरक्षा का प्रशासन की दृष्टिकोण से कराया। दिल्ली में गुलाम वंश के स्थापना 1226 के साथ भारत के मुस्लिम शासकों का आरंभ हुआ। राजनीतिक स्थिरता भी आई। अयोध्या, बदायूं, संभल आदि बहुत से स्थानों पर प्रशासकीय महत्व के वृद्धि हुई। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में 1488 से 1517 में अनेक नगरों को स्थापित कराया। नगरीय विकास
को प्राथमिकता प्रदान की। मुगल काल 1526 से 1707 में नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ। अकबर महान के शासनकाल में राजनीतिक स्थायित्व के साथ ही नगरों का अभूतपूर्व विकास संभव हुआ। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, जलालाबाद, अकबरपुर, जलालपुर, फैजाबाद, मुगल सराय, लखनऊ आदि नगरों का विकास हुआ। आधुनिक युग 1700 ईस्वी से अब तक मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का चयन पतन हो गया और यूरोपीय देशों के उपनिवेशिक प्रभाव बढ़ने लगे। यहीं से भारत में आधुनिक युग का आरंभ हुआ। यदि हम आधुनिक नगरों के युग की बात करें 1800 में तो भारत के 20 बड़े नगरों की जनसंख्या लखनऊ में 300 हजारों में, पटना, कलकत्ता, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, बनारस, मुंबई, सूरत, दिल्ली, मद्रास, श्रीनगर, पूना, उड़ीसा, अहमदाबाद, नागपुर, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर ये एक बड़े नगर के रूप में थे। 1900 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बड़ौद, नागपुर, सूरत, बरेली नगर विकसित हुए। तो इस प्रकार से इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत का उद्भव का विकास 3-4 चरणों में हम देखते हैं। सबसे पहला जो विकास हुआ वो प्रागैतिहासिक युग 1700 ईस्वी से पूर्व से पहले, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग के रूप में हम लोग देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने भारत के उद्भव, भारत में महानगरों का उद्भव और विकास पर चर्चा करी और यह चर्चा करी कि भारत में नगरों का विकास 4 चरणों में हम लोग मोटे मोटे तौर पर देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।